ओम गणपति नमः। नमस्कार मित्रों, नेक्स्ट ज्योतिष में फिर से आपका स्वागत है। आज हम ऐसे 4 महावाक्य बताएंगे जो जानने के बाद समस्त शास्त्रों में यानी वेद, उपनिषद, पुराण, इनमें से किसी भी शास्त्र के पढ़ने की जरूरत नहीं होती। आइए इसे सविस्तर से जानते हैं। वेद की 4 घोषणाएं क्या है, आइए इसे जानते हैं। प्रज्ञानाम ब्रह्मा, यह ऋग्वेद का कथन है। यजुर्वेद का सार है अहम ब्रह्मास्मि। सामवेद का कथन है तत्वमसि और अथर्ववेद का सार तो है अयम आत्म ब्रह्म। ये सारे महान कथन भिन्न भिन्न हैं और भिन्न भिन्न प्रकार से उनकी व्याख्या की गई, किंतु वे सब एक ही दिव्यता की ओर से इशारा करते हैं और उनका विषय केवल दिव्यता है। वेद की जो 4 घोषणाएं हैं, इसे विस्तार से जानते हैं। पहला कथन है प्रज्ञानम ब्रह्म। प्रज्ञान क्या होता है? प्रज्ञान शरीर में, मन में, बुद्धि में, अहम में, सब में विद्यमान होता है। प्रज्ञान जड़ और चेतन दोनों में रहता है। उसे हम निरंतर संपूर्ण चेतना कहते हैं। चेतना क्या होती है? चेतना का अर्थ है जानना। क्या जानना? ये संपूर्ण ज्ञान होता है। यह उस दिव्य तत्व को जड़ और चेतना दोनों में वीत है, उसका ज्ञान होना ही संपूर्ण चेतना है। वास्तव में प्रज्ञान और ब्रह्म एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। ये 2 अलग वस्तुएं नहीं है। ब्रह्मन क्या है? ब्रह्मन वही है जो सर्वव्यापी है। यह बृहद तत्व का सिद्धांत है। संपूर्ण सृष्टि ही बृहद है। यह शक्तिशाली विशाल सूत्र है। इस संपूर्ण ब्रह्मांड में ब्रह्मन व्याप्त है। सरल भाषा में ब्रह्मन का अर्थ होता है सर्वत्र फैला हुआ, वो चारों ओर व्याप्त है। एक सद्गुरु भी इन गुणों से युक्त होता है। दूसरा कथन है अहम ब्रह्मास्मि। सब सोचते हैं कि अहम होता है मैं, नहीं, अहम का अन्य अर्थ होता है आत्मा। अहम ही आत्मा का स्वरूप होता है जो चेतना के चारों ओर उपस्थित होती है। वह मनुष्य में आत्मा के रूप में स्थापित की गई है। यह आत्मा सबके अंदर साक्षी रूप में अवस्थित होती है। आत्मा, चेतना और ब्रह्मन ये सब भिन्न भिन्न नहीं है। अहम ब्रह्मास्मि का अर्थ है मेरे अंदर भी आत्मा या मेरे अंदर का मैं इस सनातन साक्षी है, वही ब्रह्म है। तीसरा कथन है तत्वमसि। यह सामवेद का सार है। तत् का अर्थ है वह और त्वम का अर्थ है तू, तुम। असि का अर्थ है वो। जब तक मैं और तुम का भेद होता है तब तक मैं और तुम 2 अलग अलग रहते हैं, पर जब मैं और तुम इकट्ठे हो जाते हैं वह हम बन जाते हैं। दोनों मिलकर एक अस्तित्व बन जाता है। जहाँ दुविधा है वहाँ तुम है, और जहाँ उपाधि द्वैत का चल नहीं है वहाँ तत् है। एक जीव है, दूसरा देव है। सामवेद में यह बहुत स्पष्ट ढंग से समझाया गया है कि जीव और देव दोनों एक ही है। अयम आत्म ब्रह्म, यह चौथा कथन है। इस कथन को जानने का प्रयत्न करो। इसमें 3 शब्द हैं, अयम, आत्मा तथा ब्रह्म, परंतु वे 3 नहीं हैं। पहला व्यक्ति जो तुम अपने आप को समझते हो, एक वह जो और जो लोग तुम्हें समझते हैं, और एक वह जो वास्तव में तुम हो, जिसे अभिप्राय है शरीर, मन और आत्मा। हम अपने शरीर से काम करते हैं, मन से विचार करते हैं, और इन दोनों की साक्षी रूप में हमारी आत्मा होती है। जागृत अवस्था में तुम व्यक्तिगत रूप से पूरा विश्व होते हो। स्वप्नावस्था में तुम तेजस होते हो और निद्रावस्था में तुम प्रज्ञा स्वरूप होते हो। प्रज्ञानाम ब्रह्मा, अर्थात ब्रह्मन ही परम चेतना होती है। प्रज्ञान ही आत्मा होती है। एक सद्गुरु दिव्य तत्व का स्वरूप होता है। वही इन 4 घोषणाओं का गहरा अर्थ है। वही है जिसने इन महान घोषणाओं के सारतत्व को अनुभव किया है और इनके सार का आनंद उठाया है, और वही मानव जाति को उत्तम शिक्षा देने का भार उठाता है।